जहाज की पानी में कंट्रोल्ड लैंडिंग करना, इसे वाटर डिचिंग कहा जाता है। ये एविएशन के सबसे खतरनाक इमरजेंसी प्रोसीजर्स में से एक है। डिचिंग के इनिशियल इंपैक्ट को 95% ऑक्यूपेंट सर्वाइव कर लेते हैं, डेटा ये बताता है, लेकिन उसके बाद ड्राउनिंग और हाइपोथर्मिया की वजह से ओवरऑल सर्वाइवल रेट गिरकर सिर्फ 76% रह जाता है। अब दिक्कत ये थी कि ये एवरेज डेटा था और फ्लाइट 236 का केस एवरेज से बहुत अलग था। ये फ्लाइट रात के अंधेरे में उड़ रही थी, अटलांटिक ओशन के ऊपर उड़ रही थी। नाइट डिचिंग में पायलट्स को वेव्स की हाइट और सरफेस दिखाई नहीं देते। इसके अलावा इस समुद्र में अगस्त के महीने में भी पानी इतना ठंडा होता है कि लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मारे जा सकते हैं। बाहर खिड़कियों से सिर्फ काला अंधेरा दिखाई दे रहा था, ना कोई स्टार्स, ना कोई लाइट, ना जमीन, ना कोई निशान, बस नीचे हजारों फीट गहरा ठंडा अटलांटिक ओशन। कुछ पैसेंजर्स ने अपनी फैमिली फोटोज निकाल ली थी, कुछ ने आंखें बंद कर ली थी। एक मां ने अपने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया था। कैप्टन पिश और को पायलट डे जैगर इमरजेंसी चेकलिस्ट पर काम कर रहे थे, विजुअल रनवे अप्रोच की तैयारी कर रहे थे। इंजन पावर के बिना पायलट्स के पास रनवे पर लैंड करने का सिर्फ एक मौका था, कोई गो अराउंड का ऑप्शन नहीं था। 6:31 पायलट्स ने लार्जेस्ट अप्रोच से कांटेक्ट किया। तब प्लेन 27,000 फीट पर था और लार्जेस्ट 33 नॉटिकल माइल्स दूर था। 6:36 क्रू ने रनवे लाइट्स को देखा, रिपोर्ट दी। अब प्लेन सिर्फ 14 नॉटिकल माइल्स दूर था। कैप्टन ने बताया कि उन्हें रनवे की फ्लैशिंग लाइट्स बहुत दूर से दिख गई थी और उन्हें विश्वास था कि उनके पास एयरपोर्ट तक ग्लाइड करने के लिए काफी ऑल्टीट्यूड है। 6:43 लैंडिंग गियर नीचे आता है और फिर 6:45 ये प्लेन लार्जेस्ट एयरबेस पर लैंड कर जाता है। दोनों इंजन्स बंद होने से लेकर लैंडिंग तक प्लेन करीब 19 मिनट तक बिना इंजन पावर के उड़ा। कमर्शियल एविएशन हिस्ट्री में ये अनप्रेसिडेंटेड था और अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन प्लेन की लैंडिंग बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थी। बिना इंजन रिवर्स थ्रस्ट के एक्सट्रीम ब्रेक्स लगे, मेन व्हील्स लॉक हो गए, टायर्स घिसकर डिफ्लेट हो गए, व्हील बेयरिंग जर्नल्स तक घिस गए। लैंडिंग गियर से स्पार्क्स और फ्लेम्स निकलने लगी। फ्रिक्शन की वजह से छोटी सी आग भी लग गई, लेकिन फॉर्चुनेटली उसे जल्दी से बुझा दिया गया। लैंडिंग का झटका इतना जोरदार था कि पैसेंजर्स अपनी सीट पे आगे की तरफ फेंके गए। कुछ लोगों के हाथों में जो चीजें थी वो गिर गई और फिर जैसे ही प्लेन रुका, कैबिन में तालियां बजने लग जाती हैं। 2 मिनट से कम के समय में सभी 306 लोगों को प्लेन से इवैक्यूएट कर दिया जाता है। एक भी इंसान की मौत नहीं होती। 2 सीरियस इंजरीज और 16 माइनर इंजरीज जरूर होती हैं, लेकिन वो भी ज्यादातर इवैक्यूएशन स्लाइड से उतरने के वक्त होती है। लैंडिंग के बाद कैप्टन पीश को हीरो की तरह देखा जाने लगा। हालांकि कुछ ही दिनों बाद पीश का पास सामने आया और मीडिया में तूफान आ गया। पता चलता है कि करीब 20 साल पहले कैप्टन पीश को अमेरिका में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट के लिए अरेस्ट किया गया था। उन्होंने जॉर्जिया में 5 साल तक सजा का एक हिस्सा काटा था और सिर्फ पिछले साल ही उन्हें पार्डन किया गया था। इस खबर ने सवाल खड़े कर दिए कि आखिर एक एक्स ड्रग्स स्मगलर कैसे कमर्शियल एयरलाइन का पायलट बन सकता है। लेकिन अपने पास्ट के बावजूद कैप्टन पैसेंजर्स के लिए एक हीरो बने रहे। इस इंसिडेंट के बाद कनाडा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एयर ट्रांजिट एयरलाइन पर कैनेडियन एविएशन इतिहास का सबसे बड़ा फाइन लगाते हैं, $250,000। इसके अलावा पैसेंजर्स भी इस एयरलाइन पर $30 मिलियन का क्लास एक्शन लॉसूट फाइल करते हैं। लॉसूट में कहा जाता है कि पैसेंजर्स को इतना सीवियर ट्रॉमा हुआ कि वो फिजिकली इल हो गए और शायद जिंदगी भर इसके इफेक्ट्स झेलेंगे। फ्लाइट 236 की ये कहानी एविएशन हिस्ट्री की सबसे इनक्रेडिबल सर्वाइवल स्टोरीज में से एक है। जब सब खत्म हुआ तो अजोरेस के एयरबेस पर 306 लोग सही सलामत खड़े थे। कुछ लोग बस जमीन को देख रहे थे, ऐसे जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि उनके पैरों के नीचे सॉलिड ग्राउंड था। हर एक फ्लाइट डिजास्टर की तरह दोस्तों, इस रात को पॉसिबल बनाने के लिए भी कोई एक गलती नहीं बल्कि कई चीजें फेल हुई थी। रोल्स रॉयस की मिसिंग वार्निंग, मैकेनिक्स के द्वारा किया गया शॉर्टकट, वो मैनुअल जिसे किसी ने नहीं पढ़ा, वो चेकलिस्ट जो क्रू ने मेमोरी से फॉलो की और वो लीक वार्निंग सिस्टम जो